नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देश की सबसे पुरानी पार्टी एक एक करके लगभग सभी राज्यों से बैसाखियों में सिमट गई है और केंद्र से पिछले 12 सालों से बाहर है। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ गए। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के भीतर दो गुट तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग राहुल वर्सेस प्रियंका की बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी के साथ साथ अब प्रियंका गांधी को भी बड़ा चेहरा बनाने की मांग उठ रही है, या अलग अलग राज्यों से आ रही आवाज़ों में ये सिर्फ व्यक्तिगत राय है, या फिर 2027 के चुनाव के साथ साथ 2029 की भी तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दिए जाने की मांग है। और ये सब कुछ तैयारी का ही हिस्सा है, खास करके 2029 के लिए। इन सब के बीच सोनिया गांधी की भूमिका कितनी अहम हो सकती है, ये भी मायने रखता है। जो लोकसभा चुनाव 2024 में हार के बाद अब 2029 के लिए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में सक्षम भूमिका निभा सकती हैं और इसके लिए वो कोशिश भी कर रही हैं। लेकिन इस बीच पार्टी के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें भी सामने आ रही हैं जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ राहुल गांधी के साथ ही अपना भरोसा जता रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि अगर मौका मिले तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर चेहरा साबित हो सकती हैं। इसका मतलब राहुल गांधी पर उन्हें भरोसा नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने ये सफाई भी दी, इस पर साफ बात की कि राहुल गांधी ही उनके नेता हैं। अगर अंदर से प्रेशर आया होगा तो फिर इमरान मसूद को अपना बयान भी बदलना पड़ा। लेकिन उनके इस बयान के बाद से पार्टी के अंदर ये बहस जरूर छेड़ दी गई। इसके बाद ओडिशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मोहम्मद मुकीन ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। पत्र में प्रियंका गांधी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की उन्होंने मांग रख दी। अब ये एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। कुछ समय बाद उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से कार्रवाई भी की गई। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय बन रही है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग बयान जारी किए जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है? जो उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति को समझते हैं, ऐसे विश्लेषक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रियंका गांधी की पकड़ को ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। जनसभाओं में उनकी लोकप्रियता देखने को मिलती है, काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है और वो जनता से सीधे कनेक्ट भी करती हैं। पार्टी के कुछ नेता उन्हें बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राहुल गांधी के लिए, तो राहुल गांधी पूरे देश में संगठन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और चुनावी रणनीति पर लगातार वो सक्रिय रहते हैं और सरकार की नाक में दम किए रहते हैं। यानी तस्वीर दो हिस्सों में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। विपक्ष के नेता की बात करें तो राहुल गांधी से बड़ा विपक्ष में फिलहाल कोई नेता दिखाई नहीं देता और विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी भी वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। प्रियंका गांधी जनता से सीधे जुड़ने वाला चेहरा तो है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उतना बड़ा चेहरा नहीं है कि उन्हें प्रधानमंत्री की भूमिका के लिए तैयार किया जा सके। चुनावी प्रचार में उनको बड़ी भूमिका दी जा सकती है। चुनाव प्रचार में वो लोगों को भीड़ इकट्ठी कर सकती हैं, ये क्षमता है उनके अंदर, लोकप्रियता उनकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बड़े पद की जिम्मेदारी के लिए अभी उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे कांग्रेस में दो गुट बनने की बात अब क्लियर होती दिखाई दे रही है। ऐसा कहने के लिए कोई आधिकारिक आधार भी नहीं है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है। ये पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी अपनी इच्छा समय समय पर प्रकट करते रहते हैं। पार्टी का आधिकारिक नेतृत्व तो अभी भी राहुल गांधी के साथ ही खड़ा दिखाई देता है। आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता कांग्रेस में हैं। अब बात करते हैं सोनिया गांधी की। कांग्रेस की राजनीति में जब भी नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला आया है, उसमें सोनिया गांधी की भूमिका सबसे अहम रही है। 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद भी उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाली थी और एक डूबती हुई पार्टी को थोड़ा तिनके जैसा सहारा भी दिया था। इसलिए अगर भविष्य में संगठन या नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा फैसला होता है तो माना यह जाता है कि उसमें सोनिया गांधी की राय बेहद महत्वपूर्ण होगी और उनकी राय को माना भी जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ 2029 के लिए हो रहा है? तो ऐसे में कांग्रेस
भविष्य में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की ताकत का अलग अलग इस्तेमाल करेगी और अलग अलग इस्तेमाल करना चाहेगी भी। राहुल गांधी संगठन के लिए राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस कर सकते हैं, जबकि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आती हैं। जनता से सीधे संवाद की वो जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कि पार्टी के कुछ नेताओं के व्यक्तिगत बयान भी हैं, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा राजनीति को जो रंग दे देती हैं। यानी अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर चर्चा पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो चुकी है। अब आने वाले समय में पार्टी इस बहस को किस दिशा में ले जाएगी? क्या राहुल गांधी ही कांग्रेस के एकमात्र चेहरा बने रहेंगे या प्रियंका गांधी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? इसका जवाब आने वाले राजनीतिक फैसले ही देंगे, जो पार्टी की तरफ से लिए जाएंगे। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पार्टी के भीतर उठ रही अलग अलग आवाज़ों ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को ज़रूर जन्म दे दिया है। कांग्रेस को ये तो समझ में आ गया है कि ऐसे तो अब नहीं चलेगा। अगर 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देना है तो पार्टी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश को मजबूत करना होगा, और उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र तक कैसे पहुंचती है, क्या उसकी रणनीति होती है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।